आपने पूछा है कि रुद्राक्ष और भद्राक्ष में क्या अंतर है। पारुल उपाध्याय का ये पुनः से प्रश्न है। तो देखिए, रुद्राक्ष जो है, जैसे कि उसके नाम का जो संधि है, रुद्र प्लस अक्ष, यानी भगवान शिव के नेत्र, और वो ऐसे नेत्र, ऐसी आंखें, ऐसी नज़रें जो सदा सर्वदा आप पर रहती हैं, आपको ध्यान में रखती हैं, या आपके ऊपर वो कृपा दृष्टि भगवान शिव की सदा सर्वदा बनी रहती है, जो भी रुद्राक्ष के धारक हैं। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के बारे में हम बाकी अंकों में भी चर्चा कर चुके हैं कि रुद्राक्ष को धारण करने के बाद कुछ परहेज होते हैं, कुछ नीति नियम होते हैं। यदि हम उनका पालन ना करें तो कई बार लाभ होने के स्थान पर दोष भी हो जाता है, नुकसान भी होने लगता है। तो भगवान शिव के आँखों से गिरे हुए अश्रुओं से, उनके नेत्रों से झरित आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष में एक प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव की अनुकंपा विद्यमान होती है, भगवान शिव की कृपा का वास होता है। तो ऐसे में हमें बहुत सात्विक ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अब आपका मूल प्रश्न था कि रुद्राक्ष और भद्राक्ष में क्या अंतर है। रुद्राक्ष परम सात्विक है, परम पूज्य है, परम ज्योतिर्मय है, भगवान की दिव्य ऊर्जाओं का, भगवान की पॉजिटिव एनर्जीज़ का, ईश्वरीय सकारात्मक ऊर्जाओं का उसमें वास होता है। भद्राक्ष एक विषैला और कटेला और विषाक्त पॉइजनस एक प्लांट है, उसका बीज भी प्राय देखने में रुद्राक्ष जैसा ही लगता है। उसकी एक बड़ी अलग एक कहानी है। जैसे रुद्राक्ष की कहानी है, जैसे भद्राक्ष की भी कहानी है। जैसे जैसे पॉजिटिव ऊर्जाएं संसार में, दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में कार्य करती हैं, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जाएं भी कुछ ना कुछ डुप्लीकेसी का काम करती हैं। वैसा समझिए कि आपके पड़ोस में किसी ने देसी घी के बढ़िया लड्डुओं की दुकान खोली, तो किसी ने साथ में कोटोजम या डालडा या रिफाइंड या बहुत ही खड़िया तेल की भी कोई चीज़ बना करके बैठ गया। ऐसे कुछ चीज़ें प्रकृति जन्य ढंग से भी चलती हैं। तो कुछ ऊर्जाएं हैं जो अलग अलग ढंग से काम करती हैं, और ये कभी कभी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या सही और शुद्ध चीज़ की पहचान को विकसित करने के लिए भी खराब चीज़ों का विकास होता है। ब्लैक बोर्ड पर ही वाइट अक्षर उभर कर सामने आते हैं। उसका जो ब्लैक कंट्रास्ट है वो ही उस वाइट अक्षरों को उत्कीर्णित करता है, उनको अनावृत करता है, उनको उद्घाटित करता है, वरना वो हमें दिखेंगे नहीं। तो भद्राक्ष की जो विशालापन है, भद्राक्ष त्याज्य बीज है। भद्राक्ष को जब पानी में डालेंगे तो पानी के ऊपर तैरता है, रुद्राक्ष पानी के नीचे बैठ जाता है। पहली प्राथमिक पहचान होती है। भद्राक्ष में हल्की सी स्मेल होती है जो नकारात्मकता को लिए हुए या दुर्गंध के ग्रुप की कह सकते हैं, दुर्गंध के समूह की होती है। रुद्राक्ष में जो एक सुवास होती है, एक हल्की सी सुगंध होती है, नेचुरली वो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा लिए हुए होती है और ईश्वरीय शक्ति को लिए हुए होती है। तो ये दोनों की सुगंध से हमें पता चलता है। भद्राक्ष को जब आप तेल का अधिक सेवन करते हैं, उस पर इत्र लगाते हैं, उस पर गंगा जल लगाते हैं, तो धीरे धीरे क्षरित होने लगता है, डैमेज हो जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, वो गल के खराब होकर बेकार हो जाता है। रुद्राक्ष पे जितना आप तेल का अभिसंचन करते हैं, शुद्धतम तेलों का प्रयोग करते हैं, शुद्धतम रूहों का प्रयोग करते हैं, तो वो पत्थर के समान कठोर और वज्र के समान मजबूत होता चला जाता है क्रमशः, धीरे धीरे। सालों साल के प्रयोग के बाद आप उसे देखेंगे कि वो एकदम पत्थर जैसा हो गया है, उसका कलर और ब्राइट होता जाता है। रुद्राक्ष में एक तरह का जीवन होता है, भद्राक्ष में एक तरह की मृत्यु होती है। भद्राक्ष के धारण करने से अपने जीवन में बहुत सारे रोग आने लगते हैं, रुद्राक्ष को धारण करने से आपका जीवन दिव्य भव्य और अच्छा होने लगता है। बहुत सारे लोग जो विधर्मी हैं, बहुत सारे लोग अब क्या काम कर रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ के संबंधित चीज़ें होती हैं, जो मूर्तियां हैं, जो सामान हैं, जो ये चीज़ें, इनको डीलिंग बाकी विधर्मी करने लगे हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है और उसमें सब डुप्लीकेसी को फिर शामिल करते हैं। तो रुद्राक्ष बता करके भद्राक्ष भी बेचे जा रहे हैं बाजार में बहुतायत में। कई बार होता है कि माला में 10 पीस रुद्राक्ष के लगा दिए जाते हैं और बाकी 98 पीस जो हैं 108 मनके की माला में भद्राक्ष के लगा देते हैं। तो उसका लाभ मिलता नहीं, इसलिए हमें दोष लगते रहते हैं। रुद्राक्ष को, शुद्ध रुद्राक्ष को पहनने के बाद जब भी आप वॉशरूम जाएंगे,
सदा सर्वदा उसको उतार करके आपको एक पोटली में या पाउच बनाकर जेब में रखना होगा। उसे दराज में रख कर जाएंगे, गाड़ी के डैशबोर्ड में रख देंगे, अलमारी में रख देंगे, पूजा घर में रख देंगे, किसी पर्स में रख देंगे। उसे लेकर के वॉशरूम में रुद्राक्ष को नहीं जाते हैं। बहुत विषम परिस्थिति की बात अलग होती है, या भूल चूक हो गई तो अलग होती है, लेकिन जानबूझ करके नहीं। तो हमेशा रुद्राक्ष के साथ ही परहेज होते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने के बाद, रुद्राक्ष को पहने रहते हुए, जब रुद्राक्ष आपने धारण किया हुआ है, उस दौरान उस समय अवधि में आपको शराब का सेवन कभी कदापि नहीं करना चाहिए। मांस का सेवन, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, वरना हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होने लगती है। तो हम देखा देखी या शौकिया या किसी ने भी दे दिया ऐसी पहन के हम चल देते हैं, हम सोचते हैं बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये कभी कभी नुकसान भी होता है। वही बिजली जो आपके घर में खाना पकाती है, जो आपकी दासी है, पंखा झलती है, आपके लिए ठंडा गर्म वातावरण बनाती है, वही बिजली अगर आप तार को छू लें तो आपके प्राण भी ले सकती है। तो जो ऊर्जाएं, जो शक्तियां हमारे जीवन को बेहतर और अच्छा बनाती हैं, यदि उनका प्रयोग हम गलत ढंग से करें तो हमारे लिए कष्टकारी भी हो सकती हैं। जो आग हमारे लिए खाना पकाती है, अगर उस आग पर हाथ रख देंगे तो हाथ जल भी जाएगा। तो ऐसे हमें समझना चाहिए। तो भद्राक्ष का धारण करना नहीं होता, उसको नहीं रखते हैं, उसको त्याज्य करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। रुद्राक्ष शुद्धतम है, अच्छा है, भगवान शिव की कृपाओं को लिए हुए है। और जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो किसी न किसी प्रकार के मंत्र की चैंटिंग भी अच्छी मानी जाती है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि उसको भी आप करें, तो भगवान शिव की आराधना उससे होती रहती है। तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कुछ भी मंत्र नहीं आता, ओम नमः शिवाय बहुत साधारण सा मंत्र है। शिव भी बोल सकते हैं, शिव नमः भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी करें, उससे आपको लाभ प्राप्त होता है, जीवन अच्छा और बेहतर बनता है। आपके जीवन में भगवान शिव की कृपाओं का वास हो, आपके जीवन में परमात्मिक ऊर्जाओं का वास हो, आपके जीवन में सभी तरह की शुभता का उदय हो। आप निरोगी रहें और आरोग्य को उपलब्ध हो, आपके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, धन हो, सब कुछ हो, प्रसन्नता हो। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु।